सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम लोग एक विश्वासी की गवाही के बारे में प्रभु के वचन से देखेंगे और हम देखेंगे कि बाइबल के अंदर एक विश्वासी, एक प्रभु के दास की 3 किस्म की गवाही होती है। पहली गवाही जो वो खुद अपने विषय में देता है, दूसरी गवाही वो जो दूसरे लोग उसके बारे में बोलते हैं, और तीसरी गवाही वो जो परमेश्वर स्वयं अपने दास के बारे में बोलते हैं। और बाइबल में कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो परमेश्वर ने स्वयं अपने लोगों के बारे में कुछ बातें कही हैं, और वही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बातें हैं जिनसे हम अपने जीवनों को देख सकते हैं और मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपके साथ में पढ़ना चाहूँगा मत्ती 25 अध्याय और उसका 21 वचन। ये हमारा मूल है। मत्ती 25 का 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और मनन करने पर आशीष दे। ये हम लोग और मेरी विशेषकर ये प्रार्थना है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुझसे बादलों में मिले तो ये शब्द वो मेरे बारे में कह लें कि शाबाश हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब अपने स्वामी के साथ आनंद में सहभागी हो, राज कर। कितने सुंदर शब्द होंगे मेरे भाई बहनों। आज हम बाइबल के अंदर कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो बाइबल अपने सेवकों के बारे में, अपने दासों के बारे में बोलती है, जिनमें सबसे पहले आता है मूसा का नाम। और गिनती उसका 12 अध्याय में मूसा के प्रभु के दास मूसा के बारे में स्वयं परमेश्वर ने जो शब्द कहे वो बहुत ही प्रेरणा स्रोत और आशीष में वचन है। ये उस समय की बात है जब उस मूसा ने एक उसी स्त्री से शादी कर ली, उसके भाई और बहन दोनों नाराज हो गए। उस टाइम बाइबल में 3 वचन में ऐसा लिख रखा कि मूसा पूरी पृथ्वी में सबसे नम्र स्वभाव का था। नोट कीजिए, मूसा पूरी पृथ्वी में सबसे नम्र स्वभाव का था। फिर दूसरा, जब परमेश्वर ने उसके बारे में बात करी तो उसने कहा कि मेरे दास मूसा, मेरा दास मूसा, जो मेरे सब घरानों में सबसे विश्वास योग्य है, जिससे मैं आमने सामने बात करता हूँ। क्या अद्भुत बात है जो परमेश्वर अपने दास के बारे में बोलता है, मेरा दास मूसा, वो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मेरा दास मूसा, वो विश्वास योग्य है, वो नम्र है। मेरे भाई बहनों, ये मूसा के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी। फिर दूसरा, जब मैं देख रहा था तो अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी। अय्यूब 1 अध्याय के 8 वचन में ऐसा लिख रखा कि मेरे दास अय्यूब के समान पूरी पृथ्वी में खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, सीधा, प्रभु की स्तुति हो, खरा, पूरी पृथ्वी में खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं, प्रभु की स्तुति हो। कितना खूबसूरत जीवन उन लोगों का था जिनके बारे में स्वयं परमेश्वर गवाही देता है कि मेरा दास मूसा, मेरा दास अय्यूब। और तीसरी गवाही में जब पढ़ रहा था वो 1 शमूएल 13 अध्याय के 14 वचन में है। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने साउल को राजा होने से तिरस्कृत कर दिया। उस समय ये वचन परमेश्वर का आया कि मुझे मेरे मन का व्यक्ति मिल गया है। परमेश्वर के कितने खूबसूरत विचार दाऊद के बारे में थे। वो कह रहा मेरे मन का व्यक्ति। हालांकि दाऊद के जीवन के अंदर बहुत सारी गिरावटें आई, बहुत खामियां थी, लेकिन जो हृदय की बात है वो सच्चा हृदय था, उसका पश्चातापी हृदय था। हर पाप करने के बाद में वो मानने वाला, स्वीकार करने वाला, रोने वाला, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर की स्तुति करने वाला। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे मन का व्यक्ति मुझे मिल गया है। फिर मैं जब देख रहा था तो सर्वोत्तम, जो सबसे ऊपर, वो किसका स्वभाव है? बोले यीशु मसीह की जय। वो सिर्फ यीशु का स्वभाव, सर्वोत्तम। और बाइबल में
जब नया नियम खुलता ही 3 अध्याय के अंदर, और प्रभु यीशु मसीह जब उस लाइन में खड़ा है, यरदन की नदी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सारे पापी लोग, और यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब बाहर आते हैं तो आकाशवाणी होती है, और ये आवाज़ आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे भाई बहनों, क्या खूबसूरत गवाही यीशु मसीह की परमेश्वर दे रहे, और वो कह रहे ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत्ती 3 अध्याय के 17 वचन में। फिर मत्ती के अंदर 17 के 5 में जब प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ के ऊपर थे जहाँ उनका रूप बदल गया, सूर्य के समान हो गया, कपड़े तो बिल्कुल वाइट थे, वहाँ एलिया और मूसा उससे बात कर रहे थे, तब उजले बादल ने उन्हें छा लिया और ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। और बाइबल के अंदर 3 बार ऐसा वचन प्रभु यीशु के बारे में आया। मत्ती 12 के 17 में भी यही, 18 वचन में ऐसा है, यह मेरा प्रिय पुत्र, यह मेरा प्रिय पुत्र। स्वयं पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, और दूसरा पतरस के पहले अध्याय के 17-18 वचन में ऐसा लिखा कि हम इस बात के गवाह हैं, हमने वो आवाज़ अपनी कानों से सुनी है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन सचमुच में एक मेरे और आपके लिए आदर्शमय है, और उसके बारे में कितनी खूबसूरत गवाही परमेश्वर ने 3 बार मत्ती के अंदर दी है। अब सवाल ये है कि आपके और मेरे बारे में क्या गवाही। कुछ लोग जिन्हें मैं बोलता हूँ अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना, अपने मुंह ही अपनी बढ़ाई करते रहते हैं, मैं, क्या वो गवाही परमेश्वर की नज़र में कुछ है? मेरे भाई बहनों, नहीं। क्या लोगों के ऊपर जो आपका इम्प्रेशन है, जो आपका प्रभाव है, वो कुछ मायने रखता? मैं कहूँगा नहीं। ये अच्छा आदर्श जीवन जीना, लेकिन जो आप अपने बारे में बोलते हैं कुछ नहीं, जो दूसरे आपके बारे में जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो बोलते हैं वो भी कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर जो सर्वज्ञाता है वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, आपके हृदय की छिपी हुई इंटेंशन, वो अगर आपके बारे में कहे मेरा दास, ये आपके और मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। एक दिन आपके और मेरे बारे में प्रभु यीशु कह सके, शाबाश मेरे अच्छे और विश्वासियों के दास। तो ये तो परमेश्वर की गवाही हमने सुनी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ लोगों की गवाही दी, जिनमें जब मैं बाइबल के अंदर देख रहा था तो मरकुस 12 अध्याय के 42 वचन में प्रभु यीशु मसीह मंदिर में थे और वहाँ लोग भंडार में पैसा डाल रहे थे। तब एक विधवा औरत आई और उसने बहुत छोटे 2 सिक्के, दमड़ियाँ, वो प्रभु के घर में डाल ली। प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसने क्या डाला? फिर स्वयं बोलते हैं कि इस कंगाल विधवा से बढ़कर किसी ने नहीं डाला। प्रभु की स्तुति। कैसी सुंदर गवाही उस विधवा की आज दुनिया के अंदर। मैं उस विधवा के बारे में हमेशा सोचता हूँ, काश मेरा जीवन इस विधवा के समान है, जिसने अपनी बढ़ती में से नहीं दिया, अपने घाटे में से दिया। देखो भाई बहनों, इनकम में से सब देते हैं, नोट कीजिए, इनकम में से सब देते हैं। लाख कमा ली 10,000 दे देंगे, 12,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे, लेकिन घाटा अगर लाख का होगा कौन देगा? 10,000, कौन देगा? 20,000। ये मेरी बहन ऐसी ही थी, उसने घाटे में से दिया। ये गवाही प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा के बारे में दी कि इस कंगाल विधवा से बढ़कर किसी ने नहीं दिया, क्योंकि इसने अपनी घटती में से दिया, अपने घाटे में से दिया। ये मरकुस 12:42 के अंदर ये वार्तांत हम पढ़ते हैं। फिर दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने एक कनानी औरत से बात करी। एक औरत थी, वो आई प्रभु यीशु मसीह के पास, उसकी बेटी में कुछ आत्मा थी, वो कहने लगी प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने नहीं डाला जाता। वो औरत हाथ जोड़ के आंखों में आंसू थे और कहा कि सच है प्रभु, सच है कि रोटी तो बच्चों के लिए ही, लेकिन कुत्ते भी तो चूर चार खा ही लेते हैं। ओ क्या सौभाग्य है। प्रभु यीशु मसीह ने चारों तरफ देख कर कहा कि मैं इससे बड़ा विश्वास नहीं किसी के अंदर पाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में गवाही दी कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा तेरी बच्ची चंगी हुई। और वो उसी घड़ी ठीक हुई। मेरे भाई बहनों, काश आपके और मेरे बारे में प्रभु ये शब्द कहे
कि तेरा विश्वास बड़ा है। विश्वास के बारे में प्रभु जी कुछ लोगों को तो उल्हाना देते हैं, तेरा विश्वास कहाँ जाता रहा। कुछ को बोलते हैं कि हे अल्प विश्वासी दास है, लेकिन कितना सुंदर शब्द है, तेरा विश्वास बड़ा है। मेरे भाई बहनों, काश आपकी और मेरे बारे में ये गवाही प्रभु यीशु की, तेरा विश्वास बड़ा, तेरा विश्वास बड़ा है। फिर तीसरा एक अजीब किस्म के आदमी की गवाही प्रभु यीशु मसीह देते हैं। उसके बारे में क्या बोलते हैं, और बाइबल बताती है यूहन्ना 17 के 12 वचन के अंदर, 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ वो कह रहे हैं कि विनाश के पुत्र को छोड़ और कोई नाश नहीं था। एक आदमी के बारे में बोलते हैं विनाश का पुत्र। एक जगह तो ऐसा बोलते हैं कि उसका जन्म ही ना होता तो अच्छा था। कैसी दुष्ट क्या कह सकते हैं, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब कैसा अजीब जीवन और कैसा परमेश्वर के मन को दुख देने वाला जीवन था, जो प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में कहा कि उसका जन्म ही ना होता। बड़ा दुख की बात होगी ऐसे इंसान के बारे में, अगर काश प्रभु किसी विश्वासी, जो कहने के लिए विश्वासी हैं, उनके लिए ऐसे शब्द कहे कि उसका जन्म ही ना होता तो अच्छा था। विनाश का पुत्र, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बड़ा मिसरेबल आदमी। प्रभु दया करे कि जितने इस वीडियो को सुन रहे हैं, कोई किसी के बारे में ऐसी गवाही यीशु की ना हो कि कहे कि उसका जन्म ही ना होता तो अच्छा था। आप समझ गए होंगे, ये प्रभु यीशु ने यहूदा इस्करियोती के बारे में कहा। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ एक बहुत सुंदर घटना की ओर। एक बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास लोग आकर पूछते हैं कि तू कौन, क्या तू मसीहा है? तो उसने कहा नहीं। फिर क्या तू भविष्यद्वक्ता? उसने कहा नहीं। कितने सुंदर बात थी, वो अपने मुंह से कह रहा नहीं हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में बोलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम जंगल में क्या देखने गए, क्या हिलते हुए सरकंडे को? अरे जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं तो राजमहलों में रहते हैं। अब वो क्या बोलते हैं यूहन्ना के बारे में कि यूहन्ना जो माँ से जन्मे हैं सबसे बड़ा है। अब आप कंपेयर कीजिए, यूहन्ना बोल रहा कि मैं भविष्यद्वक्ता नहीं हूँ, और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जितने भी जन्म लिया अब तक उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना, माँ के जन्म में, लेकिन आत्मा के जन्म हुए में तो छोटा है, सबसे छोटा। लेकिन सौभाग्य की बात है, उसके बारे में यीशु मसीह ने बहुत सुंदर बात की कि माँ के जन्म में सबसे बड़ा है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, वो अपने सामने, अपने नाम के सामने लिखते हैं प्रॉफिट अपने आप, और एक जो सचमुच में प्रॉफिट था, जब उससे लोग पूछते क्या तू प्रॉफिट है, उसने कहा नहीं। मेरे भाई बहनों, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा। आप अपने मुंह से प्रॉफिट कहो, अपोस्टल कहो, कुछ भी कहो, मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि यीशु आपके बारे में क्या कहते हैं। सौभाग्य की बात होगी जो यीशु आपके बारे में कुछ कहे, बड़ा अच्छा लगेगा। अपने बारे में अगर आपको बोलना हो तो आप पौलुस के समान बोलें, मैं पापियों में सबसे बड़ा हूँ। अगर अपने बारे में बोलना हो तो पौलुस के समान बोलिए, मैं परमेश्वर का दास कहलाने के भी योग्य नहीं हूँ, मैं दासों में, प्रेरितों में सबसे छोटा, वरन प्रेरित कहलाने के भी लायक नहीं, ऐसा बोलिए। लोग बोलते हैं मैं तो प्रेरित हूँ। अरे भारत के अंदर तो आजकल घर घर में प्रेरित पैदा हो रहे भाई, घर घर के अंदर प्रॉफिट पैदा हो रहे। परमेश्वर की क्या गवाही है आपके बारे में, ये मायने रखता। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी क्या गवाही है। एक गीत है बड़ा सुंदर, क्या है तेरी गवाही। मेरे भाई बहनों, आपकी गवाही और मेमने के लहू के द्वारा ही आप जयवंत होंगे। आप इस बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलते हैं, यीशु मसीह आपके बारे में क्या बोलते हैं, अब पवित्र आत्मा जी आपके बारे में क्या बोलते हैं। सुनिए, रोमियो 8 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर की गवाही, यीशु मसीह की गवाही,
पवित्र आत्मा जी की गवाही। निराश मत होइएगा, पवित्र आत्मा जी की गवाही आपके बारे में बड़ी खूबसूरत है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आप रोमियो 8 अध्याय के 14, 15, 16 वचन को पढ़िए, बड़े खूबसूरत है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।